about how we've been able to manage it, we'd like ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। तो दोस्तों ये जो खबर आ रही है जो डेरा ब्यास से निकल के खबर सामने आ रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बाबा जी हैं उन्होंने अपनी गद्दी जो है सौंप दी है दूसरे हुजूर महाराज को, तो जिसमें संगत को काफ़ी नाराज़गी थी। जैसे हुजूर चरण सिंह जी महाराज ने जब अपनी गद्दी छोड़ी थी तो कैसे संगत ने छलांगे लगा ली थी, आग में कूद गए थे। तो होता है एक संगत को क्या होता है ना कि एक अपने गुरु के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, उनसे प्यार हो जाता है उनको। जैसे हम बोलते हैं कि गुरु को आंखें तरसती हैं देखने के लिए। तो बाबा जी ने हमेशा अपने सत्संगों में यही चीज़ बताई है कि जो आपको अपना रिश्ता है ना वो शरीर का रिश्ता नहीं बनाना है गुरु के साथ, आपको रूहानी रिश्ता बनाना है। तो संगत जितनी भी हताश है उनको नाराज होने वाला कुछ नहीं है। बाबा जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि जिसमें कि बाबा जी को अभी नहीं गद्दी छोड़नी चाहिए थी, किसी और को नहीं सौंपनी चाहिए थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने हमारे लिए ही ये सब किया। और सबसे बड़ी बात हमें खुशी की ये बात होनी चाहिए कि बाबा जी अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तंदुरुस्त हैं, वो अपनी देख रेख में ये सब कर रहे हैं। तो आपको अपना रिश्ता अपने गुरु के साथ रूहानी बनाना है, उनके नाम शब्द करना है, वो आप अपने आप बनता है। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये डेरा ब्यास की तरफ से आया हुआ है, जहाँ पे गुरिंदर सिंह जी महाराज ने जो अपनी गद्दी है वो अगले हुजूर महाराज जी को सौंपी है। तो बड़ी सारी संगत पूछ रही थी कि ऐसा क्या रीजन हो गया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब है। तो महाराज हमेशा बोलते हैं कि भजन सिमरन करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि महाराज के आपके हमारे साथ मौजूद होते हुए ही उनका भजन सिमरन करके उनको पा लेना। तो कभी भी रिश्ता आप मतलब कि ये रूह का रिश्ता बनाना चाहिए हमें। और ये जो खबर निकल के आ रही है डेरा ब्यास से, तो इसकी पुष्टि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कर रही हैं, बड़े सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये खुद डेरा ब्यास से दिया गया है। और यहाँ पे जो नए हुजूर महाराज जी हैं वो जसदीप सिंह गिल जी हैं, जो अभी डेरा मुखी बनेंगे ब्यास का, और इन्हीं के अंतर्गत सब चीज़ें होंगी। तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनकी पुष्टि हो चुकी है, यही है हमारे ब्यास के नए डेरा प्रमुखी। तो ये जो खबर है इनको, जैसे ये हमारी हिंदुस्तान टाइम्स है, ये पुष्टि करती है जसदीप सिंह गिल इज न्यू हेड ऑफ राधा स्वामी डेरा ब्यास। तो बड़ी सारी ऐसे खबरें हैं, बड़ी सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो इस खबरों की पुष्टि करते हैं। जैसे ये खबर है, अ स्टेटमेंट बाय RSSVV सेक्रेटरी ने खुद ये खबर दी है। और भी जैसे बड़ी सारी खबरें हैं, ये जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं वीडियोस पे, आप पॉज करके इन सबको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि संगत को बिल्कुल भी नाराज नहीं होना है, संगत को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, संगत को बिल्कुल एक उत्साह भर के रखना है कि हमारे हुजूर जी जो महाराज गुरिंदर सिंह जी थे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे बीच में हैं, और उन्हीं के अंतर्गत उन्हीं की देखरेख में ये सब हो रहा है। तो ये जो आप पिक देख रहे हैं हुजूर जो हमारे नए हैं डेरा प्रमुखी बने हैं जो ब्यास के, तो यही अब सारी देखरेख संभालेंगे। हाँ, पर हमारे महाराज जी के देखरेख में ये सब, नज़रिए में ये सब काम करेंगे। तो संगत को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। देखिए ये हमेशा बाबा जी अपने एक सत्संग में बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, क्योंकि इसने आज नहीं तो कल, क्या है कि आज नहीं तो कल इस शरीर ने ख़त्म होना ही होना है। तो आपको मतलब कि यहाँ से आपके कर्म जाएंगे, आपकी रूह जाएगी, आप रूह का रिश्ता बनाइए। आप देखो कि जैसे आज हो, थोड़ी सी नज़र पीछे मारो, आप बच्चे थे, बचपना था, आपके दोस्त थे, फिर थोड़ी सी और नज़र मारो, आप स्कूल में थे, फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ, आप कॉलेज में थे, फिर थोड़ा सा और आगे आ जाओ। तो आप जब पीछे को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दिन कब निकल गए, अभी चुटकी बजाते ही निकल गए। और आप जब आगे जाओगे, अब जब पीछे मुड़ के देखोगे तो ये दिन भी आपको लगेंगे यार कैसे निकल गए। तो इसलिए बिल्कुल भी समय टाइम वेस्ट नहीं करना है, भजन सिमरन करना है। क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ रिश्ते हैं, मतलबी रिश्ते हैं, हर एक को आपसे मतलब है।
बिना मतलब के आपके पास कोई नहीं रह सकता। सिर्फ एक परमात्मा है, एक मालिक हैं जो बिना रिश्ते के आपके साथ रहते हैं। आप चाहे 100 गलतियां करो, वो हमेशा माफ़ करते हैं, वो करुणा निधान है, वो हमेशा आपको आपकी गलतियों को माफ़ करके आपको गले लगाते हैं। तो हमें अपना रिश्ता रूहानी बनाना चाहिए। ये शरीर का एक सीमा है, शरीर कुछ हद तक है, ये उसके आगे लिमिट नहीं है शरीर की। तो मैं आप सभी से यही है कि नाराज़ नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और जो नए हजूर महाराज जी हैं उनको आपको अपनाना है उनकी देख रेख में। और जितनी भी संगत ये रश कर रही है ब्यास की तरफ, तो ऐसा रश नहीं करना है। हजूर जी महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक हैं वो। और देखिए जो मेन कारण है ना, मेन कारण क्या है कि जो एक गुरु होता है ना, वो जो गुरु होता है ना, वो अपने जो शिष्य होते हैं उनकी वो बहुत कदर करता है, और उनका रिश्ता इस मृत्यु लोक से लेके ऊपर दूसरी जो परलोक, जहाँ स्वर्ग लोक, जहाँ पे भी है, इस दुनिया से बाहर भी उनका रिश्ता होता है अपने शिष्यों के साथ। तो जैसे आपने हरियाणा में देखा कि कैसे जगमाल जो डेरा है वहाँ पे कितना कंट्रोवर्सी हुई, वहाँ पे उनको कोई डेरा प्रमुख ही नहीं मिला, और उनके जाने के बाद जब डेरा प्रमुख ही मिला तो संगत ने उनको अपनाया नहीं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। तो महाराज की बिल्कुल सेहत ठीक है, पर उन्होंने अपने रहते ही, अपने होते ही उन्होंने हमें एक नया हुजूर महाराज जी दिया है, जिस पे हमें शक नहीं होना चाहिए, और इनको भी इतना ही प्यार देना है जितना हमने इन महाराज जी को दिया था। तो ये जो कुछ खबरें हैं, जो खबरें उड़ी थी कि जैसे महाराज जी बीमार हैं, महाराज जी को कैंसर है, ये वो, तो उनको प्रॉब्लम थी, पर वो प्रॉब्लम सब जिस ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ 15 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। IIT ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BTech ਤੇ MTech ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? जी बिल्कुल, जिवें तुसीं दस दिता कि 2015 के डेफिनेटली डेरे का मुखी जिहड़ा ऐलानिया गया तो असीं बिल्कुल जिहड़ियां इस टाइम रोड डेरा ब्यास विच जिहड़े तैनात है, जिथे कि लोग जिहड़े सेवा भी कर रहे हैं, तो मनो मनी जिहड़ियां वो आपकी गल्लां भी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम जिहड़ा है डेरा मुखी दे गुरिंदर सिंह जी जिहड़े ने उन्होंने मोड़ के दिते नवें जसदीप गिल जिहड़े ने उन्होंने मुखी ऐलानिया गया। तो जिथे जी गुरु गुरिंदर सिंह जी महाराज ने उन्होंने स्टेट वालों जिहड़े आ वो कुछ ठीक नहीं सन, तो अज जसदीप सिंह गिल उन्होंने नवें जिहड़े आ मुखी एक जनतक तस्वीर भी की गई है, और उस तो बाद जिहड़ा भी जिहड़ा जारी किया गया। ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾ ਦੇ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। परंतु संगत का जो है वो ऐसा कहना है कि थानू जो ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਮੁਖੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? जिस सूत्रों के हवाले तो पहला क्योंकि अभी कुछ समा पैदा करा सीगा डेरा बिआस गुरिंदर सिंह ढिल्लों महाराज की उन्होंने जसदीप सिंह गिल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ठीक है विश्वदीप। capability as a nation to address future outbreaks by ourselves, and therefore we will start building capabilities to that extent, and by that design we will be less collaborative.